नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है करेंट अफेयर्स के दूसरे सेशन में, जिसमें हम करेंट अफेयर्स के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें का अमेरिका पेरिस समझौते से हटा। यूएनएफसीसी के तहत दिसंबर 2015 में स्वीकृति मिली थी। किसे? पेरिस समझौते को स्वीकृति मिली थी। और 4 नवंबर 2020 को अमेरिका पेरिस समझौते से अलग हो गया, हटने वाला एकमात्र देश है। कारण क्या है? ट्रंप द्वारा आर्थिक नुकसानदेह बताते हुए इस समझौते से अलग हो गए हैं। अगला टॉपिक है जापान में सम्राट नारुहितो के छोटे भाई आकुशिनो को युवराज का दर्जा। सम्राट, वहाँ के जापान में सम्राट हमेशा पुत्र को ही बनाया जाता है, पुत्रियों को नहीं बनाया जाता है। इसलिए नारुहितो की एक पुत्री 18 वर्षीय पुत्री आइको थी, जिसके बाद भी उनके छोटे भाई आकुशिनो को युवराज का दर्जा दिया गया है। आकुशिनो का लोकप्रिय नाम क्या है? फोमिहितो। फोमिहितो की भी 2 पुत्रियां हैं, माको और काको। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन। 37वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वियतनाम की मेजबानी में हुआ है 12 नवंबर 2020 को, जबकि 36वां वियतनाम में ही हुआ था 26 जून 2020 को हुआ था। आसियान का शिखर सम्मेलन साल में 2 बार किया जाता है, एक जून में और दूसरा का नवंबर में किया जाता है। वैसे ही जब इसका नेक्स्ट होगा 38वां और 39वां, वो 2021 में है और दोनों ब्रुनेई में प्रस्तावित है। आसियान शिखर सम्मेलन में पहली बार महिलाओं नेताओं को भी सम्मेलन में संपन्न हुआ। भारत आसियान का 17वां शिखर बैठक और 15वें शिखर सम्मेलन भी हुआ है। 17वें शिखर सम्मेलन की बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। आदर्श वाक्य क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। अगला टॉपिक है G20 का 15वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था सऊदी अरब में हुआ था। कब हुआ था? 21 से 22 नवंबर 2020 को। थीम क्या था? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर का एहसास। 16वां कहाँ होगा? 16वां 2021 में इटली में प्रस्तावित है और 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में होगा, जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा G20 का। G20 में श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन विषय पर था उपग्रह संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, देखते हैं ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। कहाँ हुआ है? तो रूस की मेजबानी में हुआ है 21 जून से 23 जुलाई 2020 को। थीम क्या है? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। 13वां 2021 में भारत में प्रस्तावित है। ब्रिक्स, जो ये ब्रिक्स है, ये जो नाम लिखा हुआ है इससे अल्फ़ाबेटिकली जो आता है वही उसी देश का। इसके पहले 11वां था ब्राज़ील, 12वां रूस, 13वां इंडिया, फिर जो 14वां होगा चीन होगा और फिर 15वां होगा वो साउथ अफ्रीका। फिर ऐसे फिर शुरू हो जाता है। तो जैसे अल्फ़ाबेटिकली नाम है वैसे ही इसकी सदस्यता भी करते रहते हैं। अगले टॉपिक में आते हैं शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों व शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन क्रमशः रूस व भारत की मेजबानी में वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ है। रूस में हुआ है 20वां, 21वां कहाँ होगा? दुशांबे तजाकिस्तान में प्रस्तावित है और 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। ये मध्य एशिया के देश हैं। नेक्स्ट टॉपिक में 19वां सम्मेलन शासनाध्यक्षों की परिषद का है। अध्यक्षता कौन की है? एम वेंकैया नायडू, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के। कब हुआ था? 13 नवंबर 2020 को हुआ था। आगामी कहाँ होगा? तो कजाकिस्तान में होगा। कब? 2021 में होगा।
लग्जमबर्ग भारत आभासी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 19 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। खास बात क्या थी इसमें? यह पहली बार ही द्विपक्षीय शिखर वार्ता थी। भारत इटली आभासी शिखर सम्मेलन 6 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। 2020 से 24 के लिए कार्य योजना बनाया गया था इसमें, और 15 विषय विभिन्न समझौते हुए थे। 15 विषय पर विभिन्न समझौते हुए थे। इटली में 2021 में इटली में भारत के रूप में सांस्कृतिक उत्सव तथा 2022 में भारत में इटली के रूप में मनाया जाएगा। अगला टॉपिक में आते हैं। एपेक का शिखर सम्मेलन 2020 में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? मलेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ 20 नवंबर 2020 को। इसका मुख्य बात क्या था? कुआलालंपुर घोषणा पत्र सम्मेलन स्वीकार किया गया था। इसमें क्या था? मुख्यतः 20 वर्षों के लिए विकास कार्यक्रम पुत्रजया विजन। क्या था? पुत्रजया विजन 2040 इस सम्मेलन में अपनाया गया। एपेक का 2021 में न्यूजीलैंड में होगा। एपेक का शिखर सम्मेलन 2021 में न्यूजीलैंड में होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन बने हुए, जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ये किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाने व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नेपाल अलग अलग यात्रा थी। इसमें एम नरवाने को नेपाली सेना के जनरल के मानक रैंक से सम्मानित किया गया था। किसने किया था? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत को प्राप्त। दूसरी खेप कितना मिला है राफेल? 8। कहाँ आया था? तो गुजरात के जामनगर वायु सैनिक केंद्र पर आया था। और जो पहली खेप आया कब आया था? अम्बाला एयरबेस पर आया था, और पहली बार में 5 राफेल मिला था। नेक्स्ट टॉपिक। पहली बार एक निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लंबे प्रवास हेतु 4 अंतरिक्ष यात्री राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री हैं, तो 4 अंतरिक्ष यात्री जिसमें से 3 अमेरिकी जापान के हैं, और कितने दिनों के लिए गए? तो 6 माह के लिए गए हैं। अच्छा, किससे गए हैं? ड्रैगन कैप्सूल के जरिए। ड्रैगन कैप्सूल का क्या नाम है? तो रेसिडियंस। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव निवास के 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कब पूरे हुए? तो 2 नवंबर 2020 को। अंतरिक्ष स्टेशन में क्या है? मुख्य बातें हैं। तो यह 15 विभिन्न देशों की संयुक्त परियोजना है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक 152 अमेरिकी व्यक्ति रहे हुए हैं, और 48 रूस दूसरे नंबर पे हैं। और पृथ्वी का एक चक्कर मात्र 93 मिनट में पूरा करता है। इस प्रकार 24 घंटे में वह 15.5 चक्कर लगाता है। कितना वजनी है? तो 460 टन वजनी है, और यह फुटबॉल के आकार का है। फुटबॉल के आकार का। फुटबॉल के आकार का है, और 403 किलोमीटर ऊंची कक्षा में इसे निम्न कक्षा में रखा गया है। ये पृथ्वी का निम्न कक्षा होता है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक। चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लाने के लिए चीन के चांग-इन 5 मिशन का लैंडर चंद्रमा पर उतरा। प्रक्षेपण का हुआ था 23 नवंबर 2020 को हुआ था। यह पहला ऐसा मिशन है जो चंद्रमा की फॉर साइड से है। कहाँ से? तो फॉर साइड से चट्टानों के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटेगा। नेक्स्ट टॉपिक। CSO की रिपोर्ट। CSO ये क्या है? CSO तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। यह क्या करता है, तो मौद्रिक नीति को जारी करता है। इस पहली तिमाही में 23.9% की सिकुड़न हुई, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% जीडीपी में सिकुड़न हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, अक्टूबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 77 माह के उच्चतम स्तर पर। चीन में 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है 1 नवंबर 2020 से। निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक का डीवीएस बैंक इंडिया में विलय होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना है, एंडोरा बना है। एंडोरा कहाँ है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है। कब बना है, तो 16 अक्टूबर 2020 को। अच्छा, इसका 189वां देश कौन सा है, तो नॉर्वे गणराज्य। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल द्वारा अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। नेक्स्ट टॉपिक, 43 अन्य मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो पहली बार जून 1920 में 59 मोबाइल ऐप पर लगा था, जो 2 अक्टूबर 2020 को 118, कुल अभी तक 220 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लग चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, विदेशी मुद्रा कोष 575 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने फाइनल रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। कब सौंपी है, तो 9 नवंबर 2020 को सौंपी है। इसके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है एनके सिंह, और इनका जो समय कार्यकाल है वित्त आयोग, जब 15वें वित्त आयोग कितने समय तक रहेगा, तो ये 20 से 26 तक का समय दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आरसीईपी। आरसीईपी क्या होता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें आसियान के 10 देश और 5 अन्य देश होते हैं। 5 अन्य देश में कौन कौन से हैं, 5 अन्य देश में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान व दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड है। आसियान के 10 देश हैं।